सो गाइज अभी अगर आप लोगों ने कोचिंग या ट्यूशन सेंटर स्टार्ट किया है या 1-2 साल हो चुके हैं, शुरू का जो टाइम होता है ना, उनमें से काफी सारे लोग जो बिलीव कर रहे होते हैं वो बिलीव कर रहे होते हैं वर्ड ऑफ माउथ पे। और मेरा सजेशन ये है कि भाई वर्ड ऑफ माउथ पे बिलीव करना पूरी तरीके से बंद कर दो, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ जो है ना, देखो कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते ना, तो फिर वो स्ट्रेटेजी आपके काम की नहीं है। वर्ड ऑफ माउथ हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मेरा वर्ड ऑफ माउथ है, एडमिशन वर्ड ऑफ माउथ से आ रहे हैं। किसने किया वर्ड ऑफ माउथ और किसके थ्रू आया? आपको केवल 4 पेरेंट्स का नाम पता होगा जो आपके बारे में अच्छा बोल रहे होंगे, लेकिन कई लोग खराब भी तो बोल रहे होंगे। और वर्ड ऑफ माउथ से अगर आपके एडमिशन नहीं आ रहे हैं तो फिर वो भी तो आप काउंट करो, लेकिन आप खुश हो रहे हो कि वर्ड ऑफ माउथ से आ रहे हैं। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप ट्यूशन सेंटर चला रहे हो, वो छोटा ट्यूशन सेंटर है, 10 ही बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 50 हैं, कितने भी है, वर्ड ऑफ माउथ पे तो बिल्कुल भी भरोसा मत करो, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। वर्ड ऑफ माउथ बस हाथ जोड़ करके हम बोल रहे हैं कि हे भगवान हमारी मदद कर दो, ये चल रहा है। इससे बिजनेस नहीं चलता है। भगवान ने मदद करने के लिए आपको दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई अगर आपको अपना कोचिंग या ट्यूशन सेंटर रन करना है तो सबसे सही स्ट्रेटेजी, जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है, दैट इज यूट्यूब चैनल स्ट्रेटेजी। कई लोग आपको बोलेंगे कि फेसबुक पेज बना लो, इंस्टाग्राम पेज बना लो। मैं बोलूंगा वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी। क्योंकि टीचिंग में, स्पेसिफिकली टीचिंग में, ट्यूशन सेंटर के लिए जो आपको सबसे अच्छा क्राउड देता है वो देता है यूट्यूब। वो इंस्टाग्राम और फेसबुक उतना अच्छा काम नहीं कर पाता, और ये मैंने ट्राई और टेस्ट करके देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूं यूट्यूब स्ट्रेटेजी इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। अब बात ये है कि यूट्यूब पे हम क्या डालें। कई लोग बोलते हैं कि अरे यूट्यूब पे तो ऑलरेडी इतने सारे चैनल है, यूट्यूब पे तो लोगों ने ये डाल रखा है, यूट्यूब पे तो वो डाल रखा है। मैं कह रहा हूं सब कुछ डाल रखा है, लेकिन फिर भी आपकी अपनी खुद की पहचान जो है ना, वो यूट्यूब चैनल से ही बनेगी। मेरा सजेशन ये है कि यूट्यूब चैनल पे 3 चीजें, सुबह सुबह एक पोस्ट, दोपहर के टाइम पे एक शॉर्ट, और शाम के टाइम पे एक लॉन्ग वीडियो। इतनी चीजें कंसिस्टेंटली 6 महीने के लिए करके देखो, आपका यूट्यूब चैनल ग्रो होगा। और बाद में जैसा क्राउड उसके ऊपर आ रहा है वैसे प्रमोशन करके और क्राउड और एडमिशन बढ़ा सकते हो। और ये जो होता है ना, ये एक्सपोनेंशियली चलता है। शुरू में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा होगा, आपको थोड़ा डिप्रेशन भी होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट। दूसरी बात ये है कि जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हो, चाहे वो 10th बोर्ड हो, 11th बोर्ड हो, 12th बोर्ड हो, या कोई क्लैट का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट बनाओ, एक कैलेंडर बनाओ, जो मैं आगे बताऊंगा अभी, और उसको वहां पे डालना शुरू कर दो। उससे आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू हिट 50+ इंक्वायरीज इन 7 days। तो भाई देखो, अगर आप सच में 50+ इंक्वायरीज पे जा रहे हो, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहला काम तो आपको यही करना है कि आपको वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि वहां से 50+ इंक्वायरीज जनरेट नहीं होती। अगर आपको 7 दिन के अंदर 50 के ऊपर इंक्वायरी जनरेट करनी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका क्राउड है कहां पे लोकेटेड है। सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं मुंबई में अपने क्लासेस रन कर रहा था, तो हीरानंदानी स्टेट्स करके एक जगह थी, वहां पे करीब 5000 फ्लैट्स थे। तो वहां पे अपने आप को बताने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका था। वहां पे एक हीरानंदानी का न्यूज़पेपर जाता था, वैसे भी न्यूज़पेपर जाते थे। तो ये नहीं कि आप लीफलेट, पैम्फलेट, इस तरीके की चीजें डाल रहे हो, कुछ ऐसी चीज क्रिएट करो ताकि वो आपके लिए एक लीड मैग्नेट बन जाए। यहां पे लीड मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड मैग्नेट क्या होता है कि लोग आपके पास आए, मतलब कोई कंपटीशन जनरेट कर दो, कोई के स्टार्ट कर दो कि ये मैथमेटिक्स का कंपटीशन होने वाला है, फिजिक्स का होने वाला है, या क्लैट के लिए, या कोई सेमिनार होने वाला है, कोई वेबिनार होने वाला है जिसमें कोई आपका गेस्ट आने वाला हो। कुछ ऐसी चीज करो कि लोग वहां पे आपके पास आए, और फिर आप वहां से अपना डेटा कलेक्ट कर लो। और जब वहां पे कोई चीज आप कंडक्ट कर रहे होगे, तो वो ऐसा कंडक्शन होना चाहिए कि लोगों के दिमाग में वो चीज बैठ जाए। जैसे सपोज करो कि मैं जेई की प्रिपरेशन करवा रहा हूं और मैं हीरानंदानी स्टेट्स में हूं, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे एक मैथमेटिक्स का टेस्ट या फिजिक्स का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, जो जो लोग रजिस्टर करेंगे उसको मैं 5000 का, मतलब टॉप 3 लोगों को मैं 5000 का गिफ्ट देने वाला हूं। तो गिफ्ट के लिए लोग आपके पास आएंगे, रजिस्टर करेंगे, वहां पे आएंगे। जब वो वहां पे आएंगे तो आपको टेस्ट पेपर तो कंडक्ट कराना ही अच्छी तरीके से, गिफ्ट भी देना ही देना है। लेकिन वो गिफ्ट देने के बाद उस बच्चे का पिक्चर, उनके पेरेंट्स का पिक्चर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर जो उनका हीरानंदानी का व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे, या हीरानंदानी का फेसबुक ग्रुप है वहां पे, या यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आपको डालना है, ताकि उनको रिकॉग्निशन मिल सके। एंड यहां से आपके पास 50 लीड आना, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। और ये थोड़ी थ्राइव मार्केटिंग भी है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो।
अब बात करते हैं कि YouTube स्ट्रेटजी के ऊपर कैसे काम किया जाए। तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 30 डेज का प्लानर बनाओ। 30 डेज के प्लानर में मैंने आपको वैसे भी 3 वीडियो की चीजें तो बता ही दी हैं कि सुबह सुबह एक पोस्ट डाल दो, और मैं सजेस्ट करूंगा कि जो पोस्ट है ये पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए और इसमें आसान क्वेश्चन होने चाहिए, डिफिकल्ट नहीं। क्योंकि आसान क्वेश्चन जब आप डालते हो तो बच्चे जल्दी से पिक करते हैं, आंसर देते हैं और वो देखते हैं कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं। डिफिकल्ट में उनको टाइम लगता है और यूट्यूब पे पोस्ट पे कोई भी अपना टाइम स्पेंड नहीं करता, ठीक है। दूसरी बात, जब आप शॉर्ट डाल रहे हो तो शॉर्ट आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन या फिर एंटरटेनमेंट, दो में से कोई एक चीज हो, या तो इंफॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट। और जब आप लॉन्ग वीडियो डाल रहे हो तो लॉन्ग, देखो अब ये पूरी की पूरी चीजें जो है ना, इसमें आप ऐसे समझ लो कि कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए। लॉन्ग वीडियो में आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। इंफॉर्मेशन क्या होता है कि इंफॉर्मेशन आपके बारे में बता रहा होता है या उस एग्जाम के बारे में बता रहा होता है, दो में से किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आप ये चेक कर सकते हो कि एजुकेशन वहां से लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जैसे सपोज करो कि 12th बोर्ड की प्रिपरेशन करा रहे हो तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन डालना शुरू कर दो वहां पे ऑल्टरनेट डेज पे, ठीक है। या बच्चों से भी आप पोल करके पूछ सकते हो कि आपको क्या चाहिए, वो चीज आप डाल सकते हो। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि थोड़ा सा वहां पे एंटरटेनमेंट होना चाहिए, थोड़ी सी एजुकेशन होनी चाहिए, उसके साथ साथ में आपका जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं या आपके जो आंसर्स होते हैं, डाउट डिस्कशन वाले आंसर्स होते हैं, वो होने चाहिए, प्लस कुछ लाइव सेशंस होने चाहिए। इस तरीके से आपको अपना 30 डेज का प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम लोग जो मर्चेंट नेवी की कोचिंग क्लासेस चलाते हैं उसमें हम एक इंटरव्यू डालते हैं, क्योंकि इंटरव्यू उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर हम PYQs डालते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत लोग देखना चाहते हैं। वन शॉट वीडियोस भी डालते हैं, लेकिन वन शॉट वीडियोस हम तभी डालते हैं जब एग्जाम आने वाले होते हैं, क्योंकि पहले कोई वन शॉट वीडियो नहीं देखता। कंपनीज की इंफॉर्मेशन डालते हैं कि कौन सी कंपनी का क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि बच्चे ये बहुत ज्यादा देखते हैं। फॉर्म कैसे फिल किया जाए ये डालते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए वो डालते हैं। तो आप समझ रहे हो। और उसके साथ में हम ये भी डालेंगे कि हमारे यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, या जो सी फेयरर्स आ रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये सब कुछ मिलाकर के हम 30 डेज का प्लानर बनाते हैं। मेरा सजेशन है आपको भी अपना 30 डेज का प्लानर बनाना चाहिए अपने डोमेन के अकॉर्डिंग। देन स्टॉप पोस्टिंग फ्लायर्स। बहुत लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग के नाम पे कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से कुछ तो पोस्ट कर देते हैं। भाई ऐसा मत करो, मैं आपको बता रहा हूं। बहुत बार क्या होता है कि जब मैं पैम्फलेट डलवाता था, मैंने बताया हीरानंदानी स्टेट्स में पैम्फलेट डलवाता था, लोग न्यूज़पेपर से पैम्फलेट निकाल करके ऐसे साइड में फेंक देते हैं। आपके पैम्फलेट की कोई वैल्यू नहीं है। या तो अगर आप पैम्फलेट डाल रहे हो तो वो पैम्फलेट इतना वैल्यूएबल पैम्फलेट होना चाहिए कि कोई इंसान निकाल करके बाहर ना फेंक पाए, या बाहर फेंक भी रहा और बच्चा देखे कि ये क्या रखा है तो वो उठा करके रख ले। तो हमने जब पैम्फलेट डालने शुरू किए थे, शुरू में पैम्फलेट ऐसे ही फेंके जाते थे। बाद में पैम्फलेट के लिए भी एक ट्रिक यूज करी थी। हम लोगों ने A3 साइज का बड़ा पैम्फलेट बनाया और उसके एक साइड पे होती थी पीरियोडिक टेबल पूरी बड़ी, और दूसरी साइड पे होते थे हमारी इंफॉर्मेशन। अब होता क्या था कि वो पैम्फलेट लोग चाह करके भी नहीं फेंकते थे, क्योंकि उनको एक फ्री पीरियोडिक टेबल मिल रही है जो अपनी स्टडी टेबल पे लगा लेंगे, और स्टडी टेबल पे लगाएंगे तो उनको हमारे कोचिंग क्लासेस के बारे में हमेशा याद रहेगा, ठीक है। या वहां पे एक मैथ्स की फॉर्मूला शीट दे दो, या फिजिक्स की फॉर्मूला शीट दे दो, माइंड मैप बना करके रख दो। ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, आपका फ्लायर वेस्ट नहीं जाएगा। दूसरी बात यह कि फ्लायर डालने के बाद आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके पास आने वाला एडमिशन जो है वो फ्लायर से आ रहा है या पैम्फलेट से आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। जब भी कोई आपके पास इंक्वायरी आती है, कोई भी एडमिशन लेने के लिए आता है, आप पहले एक इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कराओ जहां पे ये चीजें होनी चाहिए कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला। ये इसलिए ताकि आप सपोज करो कि आप एक काम कर रहे हो कि पैम्फलेट डाल रहे हो, एक काम कर रहे हो कि वो हीरानंदानी के न्यूज़पेपर में भी डाल दिया, एड रन किया है, कहीं आपने कुछ और भी लगाया, कहीं आपने वो सन पैक्स लगा रखे हैं। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि किस पे कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं और किससे कितनी चीजें हमारे पास रिटर्न में आ रही है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिस्पांस मार्केटिंग। और डायरेक्ट रिस्पांस मार्केटिंग मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ी थ्राइवल मार्केटिंग होती है, जहां पे आप ऐसी चीजें करोगे लोग। अब जैसे क्या होता है कि कई बार हमने सन पैक लगा दिया, हम सोचते हैं कि लोग देख करके आ जाएंगे, लेकिन सन पैक को वो लोग भी देख रहे हैं जिनको आपके एडमिशन से कोई लेना देना नहीं है, जिनका डोमेन ही नहीं है वो, तो वो वहां पे आएंगे ही नहीं। तो वो बेसिकली देखा तो 1000 लोगों ने, लेकिन काम केवल 10 लोगों के आ रहा है। लेकिन डायरेक्ट रिस्पांस मार्केटिंग कैसी होगी कि वहां से सपोज करो 1000 लोग देख भी रहे हैं और 10 आ रहे हैं, तो आपको ये पता है कि हाँ 10 में से, सपोज आप यही कर रहे हो कि 1000 देख रहे हैं, 10 आ रहे हैं, लेकिन 10 आने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि क्या सनपैक लगाना ज्यादा अच्छा है या पैम्फलेट देना ज्यादा अच्छा है, या यूट्यूब बनाना ज्यादा अच्छा है, या
फेसबुक पे ऐड रन करना ज्यादा अच्छा है। तो अपनी 3-4 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाओ और उसके बाद देखो कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स कहां से मिल रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम बोलते हैं गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल। तो भाई आजकल ये क्या है, गूगल मैप्स पे ही बन जाता है। लोग सबसे पहले आपके बिजनेस को चेक करते हैं गूगल पे। आप ऐसे सोच करके देखो, आपको कहीं पे जाना होगा तो सबसे पहले कहां पे चेक करोगे, गूगल पे कि ये जगह कहां पे है, गूगल मैप्स पे चेक करोगे, फिर देखोगे सारी चीजें। तो उसी तरीके से गूगल मैप, पहले गूगल बिजनेस माई बिजनेस प्रोफाइल अलग से बनता था, वो गूगल मैप्स पे ही बन जाता है। उस पे आपको कितने स्टार्स मिले, कितना रिव्यू है आपका, किस जगह पे आप हो, आपने क्या कीवर्ड यूज किए हैं, क्या आपने वहां पे कोई पिक्चर पोस्ट किए हुए हैं, क्या वीडियो पोस्ट किए हुए हैं, आपके यहाँ जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे होने चाहिए, ताकि अगर कोई आए तो उसको पता चले। और ये ऐसी चीज होती है क्योंकि गूगल का अगर आपका ये वाला पेज अच्छा बना हुआ है ना, तो आप ये समझ लो कि गूगल पे जब आपको सर्च किया जाएगा तो ये पेज अपने आप ऊपर आ जाएगा। सही कीवर्ड, जैसे पहले मैंने जब अपने मर्चेंट नेवी की क्लासेस स्टार्ट किए थे तो मैंने उसको डाल रखा था लाइफ एक्स करियर्स। तो जब लाइफ एक्स करियर्स डाल रखा था और लोग गूगल पे सर्च करते थे, हमारा नाम ही नहीं आता था। फिर मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया कि सर इसको लाइफ एक्स करियर्स अगर आप डाल रहे हो तो साथ में ये भी डालो बेस्ट मर्चेंट नेवी क्लासेस। तो हमने डाला वहां पे द बेस्ट मर्चेंट नेवी क्लासेस। अब क्या होता था कि हमारा नाम ऊपर आने लगा, फिर हमने सोचा कि नाम ही बदल दिया जाए, हमने लाइफ एक्स मर्चेंट नेवी कर दिया और फिर द बेस्ट मर्चेंट नेवी क्लासेस, और उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड हो सकते हैं, डीएनएस, एमयूसीटी, जो भी, वो सब उसमें डाल दिया। प्लस उससे रिलेटेड जितनी पिक्चर्स, वीडियोस हो सकते थे, सब, जितना डेटा आप उसको दोगे गूगल उतना अच्छा आपके लिए काम करेगा। ठीक है, तो यहां से आपकी इंक्वायरीज अपने आप बढ़ जाएंगी और इसके लिए आप एआई का यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी का, क्लॉड का, इन सब चीजों का आप यूज कर सकते हो। सो गाइस, अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई, अगर उसके बेसिस पे आप कोई भी डाउट पूछना चाहते हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आप पूछोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए और मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।